सम्मानित करने के लिए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जीवन सिंह टिटियाना, जिन्होंने अपने जीवन को अद्वितीय पैशन, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी के साथ एम्स को समर्पित किया है। पापा एम्स में आए थे एमबीबीएस स्टूडेंट की तरह, और उसके बाद एमडी करी, एसआरशिप करी और फैकल्टी बन गए। ये जर्नी उनकी एम्स में उन्होंने अपने फील्ड में एक्सीलेंसी नहीं पाई, मगर कई हजारों लोगों की बहुत मदद भी करी। He has been a big support system to all of us, and all throughout his AIMS journey for everyone, our family, our friends, family के friends और उनके friends और बहुत सारे relatives, सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और पूरी रंग संस्था की, मेरे ख्याल से मेरे पापा ने AIMS की जर्नी में किसी को भी आज तक किसी चीज के लिए ना नहीं बोला, और सबके लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम बने रहे। And we will never forget his contribution to the society and our और जमन और जीवन ने ऐसा मुझे जो है साहस दिया कि उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी जो नहीं बहुत विकसित हो गया है और बड़ा आसानी के साथ जो नहीं ऑप्शन है। सहयोग से जो नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से जो नहीं ये ऑपरेशन सफल हो। और इसके साथ साथ मैं आज तक 1996 से आज तक मैं अपना पारिवारिक सुख भोग रहा हूँ। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड जैसे कि मैम बोल भी रही थी कि काफ़ी अलग ही लाइफ थी, मतलब हमसे बिल्कुल अलग थी। हमें पता नहीं था आप क्या करते हैं हॉस्पिटल में, क्या नहीं करते, कौन आपके दोस्त है कौन नहीं है। तो वही मैं सबका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग हॉस्पिटल में भी उनके साथ जुड़े रहे, उनके लाइफ के बहुत बड़े पार्ट रहे आप लोग। तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट। देखा जाए तो उत्तराखंड में कहीं भी जाता है, किसी भी क्षेत्र में जाता है तो, और एक चीज है इसी के साथ मेरे भाई साहब के साथ, शायद डॉक्टर श्रीदेवी जानते होंगे, मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए भी आया था तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया था, थैंक यू वेरी मच। अब जो है भाई साहब के साथ मेरा काम भी थोड़ा आसान हो गया। पिछले 2-3 महीने से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, तो जब भी कोई पेशेंट आता था एम्स के लिए, अरे आपके भाई साहब होंगे ना वहाँ, प्लीज करवा दीजिए ना वहाँ पर किसी तरह से एडमिशन कराओगे तो मेरे लिए काम हल्का हो गया। अब मैं सीधे बोल देता हूँ, अब वो एम्स की इंस्टीट्यूशन से जा चुके हैं, अब दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। अब मैं आप तो देखा जाए तो उत्तराखंड में कहीं भी जाता है, किसी भी क्षेत्र में जाता है तो मेरी पहचान तो था नहीं पहले। जब भी मैं जाऊं तो जैसे अभी भी जो है उच्च लेवल, बड़े हाई लेवल में भी कई बात होता, जब राउंड होता था चीफ मिनिस्टर आते तो जैसे इंट्रोडक्शन होता था, एम्स वाले डॉक्टर टिकियाल के छोटे भाई है। हाँ, तो मेरी पहचान तो बहुत पहले से जो है भाई साहब तो जैसे बना होगा। मैं इसीलिए आपको बचपन में ले जाता हूँ जब आप लोगों ने होश संभाला। खैर गोविंद और पारुल तो बहुत छोटे थे। भाई साहब को शुरुआत में तो ये बाहर ही थे, दार्चुला पढ़ते थे, और जब हम लोग दारमा में रहते थे तो उस दौरान तो मुलाकात कम ही होती थी। जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी उस समय भाई साहब आते थे, और जब हम नीचे दार्चुला तरफ रहते थे दाड़ीपट्टा में, तो भाई साहब सैटरडे संडे के समय में ही आते थे। तो भाई साहब क्योंकि एज में बहुत बड़े थे, हम लोग से 7-8 साल उनसे बड़े हैं, तो हम लोग बहुत छोटे थे। इतना हमको याद आता है कि भाई साहब का रामलीला के प्रति बड़ा झुकाव था। तो सोन एक गांव जो मेरा ससुराल है, तो वहां पर रामलीला हो रहा था और मैं बहुत छोटा था, लेकिन भाई साहब को एक साथी की जरूरत थी। कहें भैया चलो मैं तुम्हें ले जाता आज रामलीला देखने के लिए। तो हम तीरा गांव से लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता है, शाम के समय आए थे और रात में प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर अपने गांव लौटे थे। ये मुझे अच्छी तरह याद है। और भाई साहब को जब मैं देखता था, जब 9th में हाई स्कूल पढ़ते समय, बहुत हम लोग को बहुत बड़े लगते थे, तो मैं देखता था कि भाई साहब को, जबकि हमारे घर में और भी काम करने वाले लोग थे, खेती के काम में जो हल जोतने का काम होता है वो बड़ा कठिन होता है।
खैर मैंने बहुत ही कम जो है 1-2 ही चक्कर काटा, उसी में मुझे चक्कर आने लगा। लेकिन मैंने भाई साहब को देखा जब आप 9th हाई स्कूल में पढ़ते थे, पूरे सुबह से शाम तक दिन भर अकेले अपने खेत पर हल जोतते थे। और माताजी मुझे कलेवा के लिए या आपके नाश्ता के लिए मुझे जो है भेजा जाता था। मैं भाई साहब को देखता था और वहाँ नाश्ता कराता था, फिर मैं अपना चला आता था। भाई साहब अकेले शाम तक जो है हल जोतते रहते थे। ये काबिलियत आपकी बचपन से ही जो है अपने धरती, अपने खेत, अपने घर के प्रति इतना उनका था। दूसरा भाई साहब का बहुत अच्छा शौक था, फिशिंग का शौक था। तो दाड़ीपटा रहते समय में खुमती खोला जो है, नदी छोटी सी है, तो भाई साहब को साथी तो कोई मिलेंगे नहीं, अकेले हम दाड़ीपटा में, हम लोग अकेले परिवार वाले थे। तो एक कहावत है, कहाँ जाना माछा गोदे में आला, मतलब एक ऐसा उसका एक वो बनाया जाता है, हाँ, बांस का एक ऐसा टोकरी नुमा बहुत लंबा उसमें वो बनाया जाता है, जाल टाइप का। तो उसको जो है शाम के समय जो है भाई साहब हमको लेकर जाते थे और बहुत सही जगह पर हमारे गांव के नीचे में ही उसको चोरी से, चुपके से, मतलब रात के समय में उसको डाल दिया जाता था। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है भाई साहब हमको जब उठा के बिस्तर से लेकर जाते थे और हम लोग नीचे उतर के पहुंचते थे, तो उसमें जो है मछली अच्छी खासी फंस जाती थी। ये सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल पाया क्योंकि गांव घर में बहुत चतुर चालाक लोग भी थे और बड़े जो है पता नहीं किस तरह से नजर लगी। एक दिन देखा तो गायब मिला, उसके बाद भाई साहब का ये जो है तरीका जो है बंद हो गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगी डॉक्टर जीवन के जीवन में, ये सब आप लोग ये हर मौके पे आके इतना आप सजाते हैं और हर तरह से कितने इनहिबिटेड लोग हैं आप। और पिछली मर्तबा जब की रेणुका की शादी थी तो आप लोगों ने मुझे भी नचवा दिया एक जगह, इसलिए हमारी तरह आप भी नाचो ना, आप क्यों नहीं नाच रहे हैं? मैंने कहा भैया मुझे ये नाच आता नहीं। अरे हम सिखाएंगे ना। तो ये जो उनकी जेपी में जो पार्टी हो रही थी उसमें आई ऑल्सो पार्टी। Hey!